Past continuous tense. The recognize the past continuous tense. In which last of the verbs of in this sentence is रहा था, रही थी, रहे थे. If comes, it is recognized as past continuous tense. यानी जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं. इसको हम लिख देंगे. हिंदी सेंटेंसेस रहा था, रही थी, रहे थे. If comes, it is recognized as past continuous. यानी जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, उन वाक्यों की पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में होती है. एज में वह घर जा रहा था, मैं उससे बात कर रहा था, वे काम कर रहे थे. यहाँ हम देख सकते हैं हिंदी के वाक्य दिए गए हैं जिनमें अंत में रहा था, रहे थे. तो रिकॉग्नाइज में भी यही बताया गया है कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं. अब यहाँ पर हम लोग इनको ट्रांसलेट करने के रूल देखेंगे पॉजिटिव का. सब्जेक्ट was oblique verb plus before plus object. This is the rule of positive. यहीं पर हम रूल देखेंगे निगेटिव का. सब्जेक्ट प्लस was oblique verb प्लस not प्लस before प्लस object. हम रूल देखेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव का. was verb subject before object question mark. Now रूल WH क्वेश्चन या WH वर्ड इंट्रोगेटिव. WH वर्ड प्लस was oblique verb subject प्लस before object. ठीक है. तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन या सिंपल इंट्रोगेटिव, WH वर्ड क्वेश्चन या WH वर्ड इंट्रोगेटिव के रूल हैं. इसी के बेस पर हमें ट्रांसलेशन बनाना है.